हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और हम बात करने वाले हैं जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स की। इन अपडेट्स में हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई है, जिसमें हम इन केसेस को डिटेल में एनालाइज करके उनको लिखते हैं, तो आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले केस की। केस का नाम है किम वसु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स। ये जो केस है बेसिकली एक फॉरेनर के खिलाफ जो एफआईआर फाइल हुई थी उससे रिलेटेड है। यहाँ पे एक फॉरेनर की कंपनी थी, उनके खिलाफ जो है 9 करोड़ का जो डिफ्रॉड करने का जो एक एफआईआर फाइल की गई थी दूसरी कंपनी के द्वारा। जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे अपने केस को लेकर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी एफआईआर को क्वॉश करने से मना कर दिया और इसी चीज़ को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो एफआईआर है उसको क्वॉश किया जा सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर जो है 482 में है, लेकिन उसके साथ साथ हाई कोर्ट इस पावर को 226 जो कि रिट पिटीशन के लिए एक पावर दी गई है उसमें भी इसको एक्सरसाइज कर सकता है। और सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर अपने आर्टिकल जो 32 में पावर दी गई रिट जुरिडिक्शन की उसके अंदर भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो जो मेन पूरा जिस्ट है इस केस का वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिट पिटीशन के थ्रू भी एफआईआर को क्वॉश किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एफआईआर को क्वॉश कर दिया। नेक्स्ट केस की बात करें तो इसका नाम है मुस्कान एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस की बात करें तो ये एनआई एक्ट से रिलेटेड मामला है, चेक बाउंस का, जो कि 138 में फाइल होता है। यहाँ पे मुस्कान एंटरप्राइजेज के अगेंस्ट में ये केस फाइल हुआ था। अब ये जो है जब सेशन कोर्ट के पास अपील में गए तो सेशन कोर्ट ने इनकी सेंटेंस तो सस्पेंड कर दी, बट इनके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज करी कि उनको 20% जो कंपनसेशन अमाउंट है टोटल चेक का उनको डिपॉजिट करना होगा विद इन 60 डेज में। और इसी कंडीशन को यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा और पंजाब एंड हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि सेशन कोर्ट ये कंडीशन मैंडेटरी फॉर्म में नहीं लगाएगा, ये उसकी डिस्क्रिशन है। अगर उसको लगता है कि एक एक्सेप्शनल केस है और यहाँ पे जो एक्यूज है उसको ये पैसा डिपॉजिट करना चाहिए, तभी यहाँ पे वो एक कंडीशन इनके ऊपर लगाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का हवाला देते हुए जंबो भंडारी वाला, जो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, कहा कि ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है और इसको इग्नोर किया जा सकता है बाय द सेशन कोर्ट वाइल ग्रांटिंग द बेल टू द एक्यूज्ड। नेक्स्ट जो केस है हमारा वो है पांडुरंग वर्सेस भारत संचार निगम लिमिटेड। ये बेसिकली केस एक एम्प्लॉई का है जो कि बीएसएनएल में जॉब करते थे। इनको 1997 में अपनी जॉब से डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि ये अपने ड्यूटी पे सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा ये एब्सेंट अपनी ड्यूटी से रहते थे। इन्होंने उसके बाद बहुत सारे केसेस किए अलग अलग ट्रिब्यूनल में, अलग अलग कोर्ट्स में, और यहाँ पे इन्होंने 11 साल के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू पिटीशन को फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो राइट है कि एक्सेस टू जस्टिस का, वो राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कहने का मतलब है कि आप कोर्ट के पास जो केस पे केस फाइल कर रहे हैं जाके, वो फाइल करने का जो राइट है आपका एब्सोल्यूट नहीं है। आपको जस्टिस का राइट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे केसेस जो है बिना मतलब की कोर्ट में फाइल करते रहें। इसलिए यहाँ पे उनकी स्पेशल लीव पिटीशन को कोर्ट ने डिसमिस किया और साथ ही साथ उनके ऊपर 1 लाख रुपए का कॉस्ट भी इम्पोज किया। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन लोगों के लिए जो बिन मतलब का केस जो है वो फाइल करते रहते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट केस है आर वर्सेस डी का। ये बेसिकली केस मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड है। यहाँ पे वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है मेंटेनेंस का केस किया था और हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस जो है वाइफ के खिलाफ किया था। वाइफ जो है अपने माता पिता के घर में रह रही थी, तो हस्बैंड ने कहा कि इस ग्राउंड पे उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। इस चीज़ को पहले तो यहाँ पर आपके जो ट्रायल कोर्ट था उसने खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया और कहा कि वाइफ चूँकि अलग रह रही है हस्बैंड से, तो इस वजह से वाइफ को जो यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। बट जो मेन चीज़ यहाँ पे देखी गई वो ये थी कि वाइफ इसलिए अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी क्योंकि उसको फिजिकल अब्यूज़ किया जाता था, मेंटली अब्यूज़ किया जाता था, उससे डाउरी डिमांड की जाती थी। इवन दो उसके साथ इतना ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट होता था कि उसका एक मिसकैरेज भी हो गया था। तो ये सारी चीज़ों कोर्ट ने देखी और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे
फिर कहा कि ये एक रीज़नेबल ग्राउंड है वाइफ का हस्बैंड से अलग रहना, और इसके वजह से उसके मेंटेनेंस को खारिज नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया और कहा कि उसको अपने घर में रहते हुए, माँ बाप के घर में रहते हुए भी यहाँ पर मेंटेनेंस मिलेगा, और रेस्टिट्यूशन की डिग्री पास करना सिर्फ यहाँ पे वाइफ को डिस्क्वालीफाई नहीं कर देता उसको मेंटेनेंस लेने से, अगर वो अलग रह रही है अपने हस्बैंड से तब भी। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है वुमेन के दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 30% रिजर्वेशन देने की बात कही है वुमेन को इन दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन। तो बेसिकली आप सभी को मालूम होगा कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए और उनकी हर जगह रिप्रेजेंटेशन होने के लिए एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया चल रहा है। अभी लोकसभा में भी इसका रिजर्वेशन के लिए बात की गई कि वहाँ पे भी 33% उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए, और यहाँ पे जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी 33% रिजर्वेशन वुमेन को देने की बात कही है। तो इसी चीज़ को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 30% रिजर्वेशन कहा है कि वुमेन का होना चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्पेशली यहाँ पे जो इंक्लूड करेगा ये पोस्ट ट्रेजरर की भी। और ये सारी चीज़ें क्या है वुमेन के लिए रिजर्व होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही खड़ी होंगी। और इस सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वुमेन रहेंगी इन सारी बॉडीज़ में तभी तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वुमेन के लिए की है। नेक्स्ट केस आता है दीनदयाल तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ये बेसिकली केस जो है वो आपका मर्डर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक इंसान ने अपनी वाइफ और अपनी 4 माइनर डॉटर का मर्डर किया था 2011 में। उसका केस चला, ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया और उसको डेथ पेनल्टी दी। जब वो अपील में गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस जजमेंट को बरकरार रखा और उसको वहाँ पे डेथ पेनल्टी दी। इसी चीज़ को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ देखा गया कि इसका जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन किया, जैसे कि उसका जो बिहेवियर है वो जेल के अंदर बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल से। उन्होंने भी कहा कि जो यहाँ पे पिटिशनर है बेसिकली वो यहाँ पे रिहेबिलिटेट हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये बहुत एक्सेप्शनल केस में लगता है, जब ऐसा हो कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके रिफॉर्मेशन की, और यहाँ पर अगर कोई भी चांस उसका रिफॉर्मेशन का होगा और सोसाइटी में उससे बाद में कोई खतरा नहीं है तो यहाँ पे उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए। डेथ पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस में रिक्वायर्ड होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डेथ पेनल्टी को हटाकर यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया है इस पर्टिकुलर केस में। जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। ये बेसिकली केस आपको पता होगा कि 2022 में इसमें डिसीजन आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अरेस्ट के रिगार्डिंग में बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे इशू करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अगेन इसकी जो रूलिंग है उसको कंप्लाइंस करते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 41A का नोटिस है सीआरपीसी का, जो कि अभी BNSS में सेक्शन 35 में भेजा जाता है जो एक्यूज को बुलाने के लिए, तो वो जो नोटिस है वो व्हाट्सएप, ईमेल, SMS या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप नहीं भेज सकते। ये गलत तरीका है भेजने का। हालांकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आने लगी थी यहाँ पे पुलिस के द्वारा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हरियाणा में ये चीज़ हो रही थी। तो ये कोर्ट ने कहा कि गलत तरीका है। अगर आप CRPC को देखें या जो अभी नया प्रावधान आया है BNSS में सेक्शन 35 में, वो भी बेसिकली इन चीज़ों की बातें नहीं करता। समन वगैरह की बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भेजने की, बट यहाँ पे आप 41 का नोटिस और जो अभी सेक्शन 35 है उसका नोटिस व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू नहीं देंगे। ये चीज़ें जो है वो गलत है और ये पूरा तरीके से प्रोसीजरल जो नॉर्म्स हैं उसको यहाँ पे वॉलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली 41A के नोटिस को और सेक्शन 35 BNSS के नोटिस को भेजने से यहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसकी डिटेल PDF आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी गई है, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी फर्दर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों को भी इनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।